नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की और टॉपिक का नाम है एवरेज या औसत। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम ऑलमोस्ट 15 से 20 सेकेंड्स में इजीली सोल्व कर सकते हैं। बस बस शर्त ये है कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, आपको ट्रिक्स का पता हो। ठीक है। इन जो ट्रिक्स का हम पता कैसे चलेगा आप लोगों को, वो हम बताएंगे आगे। जैसे जैसे हमारा टॉपिक बढ़ेगा, आगे हम प्रोसीड करेंगे, हम आपको और डिटेल में सारी चीज़ें बताते चलेंगे। ठीक है। बिना वेस्ट किए हम समझते हैं औसत होता क्या है। ठीक है। औसत जैसे हमारे टॉपिक का नाम है, तो औसत होता है क्या है। जैसे दो संख्याएं, कोई भी दो संख्या है, 1 या 2 है, इनकी बीच की एकदम जो मिडिल वाली जो संख्या होगी, वो उसको औसत बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि किन्हीं भी दो यदि संख्याएं दी हुई हैं, उनका औसत क्या होगा, उनका यदि ऐड ऑन करके उस नंबर से यदि हम डिवाइड कर दें, जैसे 1+2 और कितने नंबर हैं ये, 1 और 2, तो 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 1.5 हमारा औसत आ जाएगा। या डायरेक्टली कहें तो औसत का मतलब ये है कि सीधे सीधे हम बताना चाहें तो ये औसत का मतलब ये है कि कोई भी दो संख्याएं हैं, उनका मिडिल जो संख्या है होती है, उसको औसत बोलते हैं। जैसे यहाँ 1.5 हो गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं, 9 और 20। अब हमें इसका औसत पूछा है, तो इसका औसत पूछा है, इसका क्या मतलब हुआ, इन दोनों संख्याओं के मिडिल में कौन सी संख्या आएगी, एग्जैक्टली मिडिल में कौन सी संख्या आएगी, उसके बारे में पूछा गया है। तो हम कैसे निकालेंगे, दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। बाई 2 से हम डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये दो संख्या है, 20 और 9। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 14.5 एग्जैक्टली बीच की संख्या होगी। अब थोड़ा सा और समझने की, थोड़ा सा इजी करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 1 और 3। इसका औसत क्या होगा, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, इनके मिडिल में एग्जैक्टली मिडिल में कौन सी संख्या आएगी, 2। 2 इसका औसत हो गया। या फॉर्मूले से निकालें तो 3+1, दो संख्याएं हैं तो नीचे डिवाइड कर देंगे 2 से। ये संख्याओं का योग अपॉन कितनी संख्याएं हैं वो लिखेंगे। ठीक है। फॉर्मूला अपन यहाँ लिख देते हैं, टोटल सम टोटल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। संख्याओं का सम कितना है और नीचे कितनी टर्म्स हैं। जैसे 1 और 2 टर्म्स हैं तो नीचे 2 आ गया, और संख्याएं कितनी है, 3 और 1, तो इनको ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल और देखें। जैसे हमारे पास संख्या दे रखी है 2 और 7, तो इनकी, चलो 8 ले लो, 8 है, तो इनका एवरेज क्या होगा, बताओ जल्दी से, निकालने की कोशिश करो। तो एग्जैक्टली बीच की संख्या क्या होगी इन दोनों की, देखो 2 और 8 के बीच की एग्जैक्टली संख्या क्या होगी, 5। इसको हम देखें कैसे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये संख्याएं हैं, 2 से 8 तक हो गई। अब इनके एग्जैक्टली बीच में कितने आ रही है, 2 और 8 के एग्जैक्टली बीच में कौन सी संख्या आएगी, 5। 2 इधर, 3 इधर रह गई, 3 इधर रह गई, तो एग्जैक्टली बीच में कितनी आई, 5। 5 क्या हो गया इसका एवरेज। या फॉर्मूले से निकालें तो ऐड ऑन कर दो, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, अपॉन कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं तो 2 से डिवाइड कर दो। ऊपर कितना हो गया, 8+2 किया तो 10, डिवाइड किया 2 से, कितना आ गया, 5। अब आगे हम इस चीज को दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, अपन पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है। 5 नंबर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एक संख्या दी हुई है 11 और 17। इसका एवरेज क्या होगा, चलो बताओ आप लोग। एवरेज या तो हम फॉर्मूले से निकालना चाहें तो क्या होगा, 11 संख्याओं का सम अपॉन कितनी संख्याएं हैं, 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 14। या फिर हम देखना चाहें
तो इनके मिडिल वाली संख्या क्या होगी? 11 से स्टार्ट होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब एग्जैक्टली बीच में कौन सी संख्या होगी? तीन संख्या इधर हो गई, तीन संख्याएं इधर हो गई, तो बीच में कौन सी संख्या आई? 14। तो 14 क्या हो गया? हमारा आंसर। ठीक है, अब हम बात करें, देखो ये ये एग्जाम्पल तो ठीक था, बट इस एग्जाम्पल में क्या करेंगे? जैसे हमारे पास आ जाएंगे 11 और 18 आ जाए, अब हम कैसे निकालेंगे? तो एवरेज हमारा 0.2 में आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? एवरेज हमें निकालना है, तो टोटल संख्याओं का सम 11 प्लस 18 अपॉन 2, तो कितना आ गया? 18 में ये ऐड ऑन किया तो 29 अपॉन 2, इसको डिवाइड करा तो कितना आया? 14.5। अब एवरेज निकालना है, जैसे हमें बीच वाली संख्या क्या होगी वो पता करना हो, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, एग्जैक्टली बीच वाली संख्या हमारा क्या होगा? एवरेज होगा। अब देखो ये टोटल 8 संख्याएं हैं, तो 4 इस साइड में हो गई, 4 इस साइड में हो गई। अब बीच में कुछ नहीं बचा, तो इन दो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। इन दो संख्याओं का औसत क्या होगा? इन दोनों को ऐड ऑन करके 2 से डिवाइड करा, या ऐसे भी देख लो बीच में क्या आएगा? एग्जैक्टली बीच में तो 14.5 ही आएगा ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इन चीजों को समझ लिया है हमने, तो थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं हम। तो देखो अब हम 3 डिजिट की संख्या पे चलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास हो 1, 2, 3, अब इनका औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा, ये हमें बताना है। तो हमें पता है मिडिल वाली संख्या हमेशा औसत होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ऐड ऑन करने की जरूरत ही नहीं है, 2 हमारा आंसर हो गया। फॉर्मूले से हम निकालना चाहें तो औसत इसका निकालना चाहें तो औसत क्या होगा? संख्याओं का योग या टोटल ऑफ सम ऑफ दिस नंबर्स, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइड, कितनी संख्याएं हैं ये? 1, 2, 3, तो 3 से डिवाइड कर, इनको ऊपर वालों को ऐड ऑन किया तो कितना हो गया? 6, 6/3, तो आंसर क्या आ गया? 2। ये हमें पहले से ही पता है, आंसर तो हमें पहले से ही पता है, लेकिन अब फॉर्मूले से भी हमने चेक कर लिया कि 2 ही आंसर आएगा। कैसे? ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि एवरेज यदि पूछा है तो एग्जैक्टली दो संख्याओं के बीच की जो एग्जैक्ट जो संख्या होगी वही उसका एवरेज होगी। जैसे हम थोड़ा और आगे बढ़े, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 6, 9 और 12, एवरेज क्या होगा इसका? हमें डायरेक्टली पता है 3-3 का गैप चल रहा है, गैप ये सेम होना चाहिए, इनमें 3-3 का गैप है, इनमें 3-3 का गैप है, तो सेम गैप होगा तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? औसत हो जाएगी। ठीक है, एवरेज क्या आ गया? 9। या फिर हम ऐड ऑन करके भी देख सकते हैं, 6 + 9 + 12/3, तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऐड ऑन किया तो 27/3, इसको डिवाइड करा तो हमारे पास कितना आ गया? 9। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं, और डिटेल में इन सारी चीज़ों को समझने की हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे और चीज़ें बन सकती हैं, कैसे कैसे हम इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं बड़े क्वेश्चंस में। जो ये अप्रोच हमने सीखने की कोशिश करी है, इस अप्रोच को हम कैसे बड़े क्वेश्चंस में हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हम आगे सीखने की कोशिश करेंगे, जो आपका टाइम बचाएंगे चीज़ें। ठीक है, अब इन्हीं पे बेस्ड हम कोई 2-3 और चीज़ें देखते हैं। जैसे 8 एग्जाम्पल देख चुके हैं हम, बहुत ही इजी इजी एग्जाम्पल्स देखे हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो यदि हमारे पास कोई संख्या हो 5, 6, 7, तो इसका एवरेज क्या होगा? बीच वाली, क्योंकि इनमें देखो गैप यदि सेम चल रहा है ना, एक का गैप है फिर एक का गैप है, तो इनका औसत क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली बीच वाली ना, 6 इसका आंसर क्या? 8 नंबर हो गया है ये एग्जाम्पल। 9 नंबर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो यदि हमारे पास 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, अब हमें पूछा है कि एवरेज क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए
यदि सीक्वेंस सेम चल रहा है, सीक्वेंस सेम चल रहा है, 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, तो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली मिडिल वाली संख्या क्या होगी, एवरेज होगी। तो एग्जैक्ट 6 और 7 8 के बीच में क्या आएगा, 7। 7 क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। अब देखो, एक तरीका तो ये हो गया, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम एवरेज इसका कैसे निकाल सकते हैं, सारी संख्याओं को ऐड ऑन करें, 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, टोटल नंबर्स कितने हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको ऐड ऑन किया तो 6 और 10, 10 और 8 18, 18 और 10 28, 28 में 4 से डिवाइड करेंगे, 28/4, तो क्या आंसर आ गया, 7। ये हो गया। थर्ड हमारे पास मेथड क्या होगा, यदि एवरेज निकालना है और सीक्वेंस ये सेम चल रहा है, ठीक है, इसी का एवरेज निकालना है, और जो गैप आ रहा है 2 का ही आ रहा है, या मतलब सेम क्वांटिटी का आना चाहिए, जैसे 2 का आ जाए, 1 का आ जाए, 3 का आ जाए, 10 का आ जाए, कितने का भी आ जाए, वो सेम आए, तो ऐसा करना है, या तो बीच वाली दो संख्याओं को ऐड करके डिवाइड कर दें, या जो लास्ट वाली दो संख्याएं हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। हिंदी में लिखूं तो फर्स्ट, पहला पद प्लस लास्ट या अंतिम पद, इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट टर्म कितनी है, 4 है, लास्ट कितनी है, 10 है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, आंसर 7 आ जाए। ठीक है, ये चीज हम 8 नंबर एग्जाम्पल में भी लगाना चाहें तो देखो क्या होगा, एवरेज निकालना है तो फर्स्ट टर्म कितनी है 5 प्लस लास्ट कितनी है 7, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 12/2 या 6। सेम आंसर आ रहा है, यही आंसर यहाँ आ रहा है और ये यहाँ आ रहा है, सही आ रहा है। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो फॉर्मूला है एवरेज का, वो आप कब लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला, जब हमें गैप सेम दिया हुआ हो, जैसे 4 और 6 के बीच में 2 का गैप हो, 6 और ऐसे ये कंटिन्यूस में सेम गैप चलते जाए, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। इसी भी बेस्ट हम एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन ये है, हमें दे रखा है 10, 13, 16, 19, 22, ये कोई टर्मिनोलॉजी दी हुई है और हमें यहाँ पे एवरेज निकालना है। ठीक है, या औसत ज्ञात करो। इस टर्मिनोलॉजी का, इस जो ये सीक्वेंस है, इसका औसत निकालना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो आप लोग खुद से कोशिश करो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। जिन लड़कों से नहीं होता है वो देखिएगा, लेकिन पहले आप ट्राई जरूर करिएगा वीडियो को पॉज करके, और क्वेश्चन के जो भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा। ठीक है, इसका एवरेज हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं देखो। फर्स्ट तरीका फर्स्ट तरीका क्या है कि हमें इनको ऐड ऑन करें सारी टर्मिनोलॉजीज को। ठीक है, प्लस 19 प्लस 22, और हम डिवाइड कर दें, कितनी टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, तो 5 से इनको डिवाइड कर दो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16। ऐड करके आप 5 से डिवाइड करके देख लेना, ये हमारा आंसर आएगा। फर्स्ट तरीके से ये किया हमने। सेकेंड तरीका हमारे पास क्या है, एवरेज का, फर्स्ट टर्म पहला पद प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि गैप देखो सेम चल रहा है, 3 का डिफरेंस है दो फर्स्ट वाली दो में, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म अपॉन लास्ट टर्म बाई 2 कर दो, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 10, लास्ट टर्म कितनी है 22, इसको कितने से डिवाइड कर देंगे 2 से, हमारा आंसर क्या जाएगा 16। ये होपफुली चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है,
अब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे बाद में। पहले हम कुछ क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे बेसिक क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये आप फॉर्मूला जरूर नोट कर लीजिएगा। एवरेज वाले जो दो फॉर्मूले मैंने बताए हैं, इनको हम आगे यूज करेंगे, ये याद रखना ये चीज। अब देखो, हमारे पास एक एग्जांपल है 84, 97, 53, 59 और 79 ये है। अब हम मान लेते हैं कि इनका कहीं ना कहीं, देखो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, इसका हमें क्या बताना है, एवरेज बताना है। पहले तो ये याद रखो, क्वेश्चन क्या है हमारा, ये टर्मिनोलॉजी हमें दी हुई है और हमसे पूछा एवरेज क्या होगा। ठीक है, इस टर्मिनोलॉजी की जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इस टर्मिनोलॉजी की एवरेज या औसत वैल्यू क्या होगी। अब एक चीज आप नोटिस करोगे कि इसमें जो गैप है संख्याओं के बीच में, वो सेम नहीं है, सिमिलर सेम सीक्वेंस नहीं चल रहा है। तो हमें कैसे इसको सो इजीली और जल्दी इफेक्टिवली सोल्व कर सकते हैं, इसके दो मेथड से हम सोल्व करने की इसको कोशिश करेंगे, अलग अलग मेथड से हम करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे कर सकते हैं। पहला हमारा बेसिक मेथड है एवरेज का। कैसे करेंगे, सबका टोटल करेंगे, 84 प्लस 97 प्लस 53 प्लस 59 प्लस 79 बाई कितनी टर्म्स हैं ये, 5 टर्म्स हैं, तो 5 से डिवाइड कर, तो हमारा औसत क्या आएगा, इनको एड ऑन करेंगे। चलो यहाँ लिख लेते हैं, एड ऑन करा, 9 9 18, 18 और 21, 21 और 7 28, 28 और 4 बताओ 32, 10 15 15 20 29 29 और 8 कितने होते हैं, 29 और 8 कितने होते हैं बताओ, 37। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अपने को 5 से डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड किया तो 7 7 टाइम्स, फिर हमने डिवाइड किया तो 4.4, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, हमने जोड़ भाग करने में थोड़ी सी बड़ी टर्म्स आ गई है। ठीक है, इसको इजी करने के लिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हम अल्टरनेटिव मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, और कौन सा मेथड हो सकता है उसको देखते हैं। ठीक है, दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, देखो हमने सबसे पहले क्या किया कि मान लिया कि इसका एवरेज क्या है, लगभग ये संख्या जा रही है 53, ये सबसे छोटी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 97 है। तो हमने इसमें मान लिया कि हमारा औसत है 80। ठीक है, 80 हमारा औसत है और हमारी संख्याएं क्या क्या है, 84, 97, 53, 59 और 79 ये दी हुई है। और हमने मान लिया कि हमारा औसत या एवरेज कितना है, 80 है। आप कुछ भी मान सकते हो, बट समझने के लिए एक बार 80 मान लो। तो ये संख्या 80 से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, प्लस की है। ये कितनी ज्यादा है, 17 ज्यादा है, प्लस में है। ये कितनी कम है, तो ये माइनस का 17 हो गया कम, नहीं सॉरी 17 कैसे हो गया, 27 कम है। ठीक है, ये कितनी कम है, माइनस का 21, 21 कम है। और ये कितनी कम है, माइनस का 1। अब इनको ऐड ऑन करा, 17 और पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को ऐड कर लो, कितने में, 17 और 4 21, इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 21 हो गई। लेकिन इनके नेगेटिव वालों की ऐड ऑन करो, तो 27 और 21 कितने हो गए, 48 और 49 हो गए माइनस के। इन दोनों को ऐड ऑन, इन दोनों को अपने समराइज किया, इन दोनों टर्म्स को हमने कैलकुलेट करने की कोशिश करी, तो हमारे पास कितना आएगा, कितना आएगा इन दोनों का सम, वो आएगा माइनस का 28। अब ये संख्या अपने जो औसत मानना है उसे 28 ज्यादा मान लिया है हमने, औसत 28 का भी अपने को औसत लेना पड़ेगा। तो हमारा राइट करेक्ट औसत कितना आएगा, कितना एवरेज जो है, करेक्ट एवरेज कितना आएगा 80। 80 में से माइनस करना पड़ेगा 28 बाई टोटल संख्या कितनी है 5,
अब इसको सोल्व करा तो इसको डिवाइड करा, आपने 28 को 5 से डिवाइड किया तो 5.6, 5.6 को यदि माइनस करा तो हमारे पास क्या आ गया 74.4। ये हमारा आंसर है। ये पहले भी यही आंसर आया था, ये देखो, और हमने डायरेक्ट अप्रोच लगाई, उससे भी ये क्वेश्चन हो गया। अब आप एक चीज देखोगे कि आप लोगों को लगेगा कि फर्स्ट मेथड से भी सर ये क्वेश्चन उतना ही टाइम ले रहा है जितना सेकंड से ले रहा है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा मेरे प्यारे बच्चों कैसे नहीं है, क्योंकि हम जो सेकंड वाला मेथड यूज कर रहे हैं वो बड़े क्वेश्चंस में जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारी क्वेश्चन जो कैलकुलेशन है वो बहुत कम हो जाएगी। वो हमारा टाइम सेव करने में बहुत ही एक वैल्यूएबल रोल प्ले करेगी। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज अभी भी घूम रही होगी कि सर हमने लास्ट और फर्स्ट टर्म को, जैसे हम लास्ट टर्म 53 को, फर्स्ट टर्म 53 को मान लेते हैं और लास्ट टर्म बड़ी से बड़ी 97 है, इन दो टर्म्स को मान लें तो इनका योग करके 2 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा? आ रहा है कुछ बच्चों के दिमाग में, क्योंकि अभी हमने किया था लास्ट एग्जाम्पल। बट बच्चों ऐसा नहीं है। वो चीज मैंने कब बताई थी? तब बताई थी जब हमारे पास ऐसी टर्मिनोलॉजी हो 4, 10, 16, 22, मीन्स ये गैप है इनके बीच में 6 का है, आगे वाली दो में भी 6 का गैप है, इसमें भी 6 का है। तब तो हम ये लगा सकते हैं कि 4 + 22/2 कर दो तो हमारे पास 13 आंसर आ गया। बट इसमें गैप ऐसा नहीं है। आप स्टार्टिंग की दो टर्म्स देखने की कोशिश करो, 53 और 59 में कितने का गैप है? 6 का है। 59 के बाद में जो टर्म आ रही है 79 आ रही है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 20। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो सिमिलर डिफरेंस नहीं है, तो हम वो अपनी जो फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म अपॉन 2 वो वाला नहीं लगा सकते। ठीक है, होपफुली ये चीज आपको समझ में आई होगी। मुझे लगता है कुछ बच्चों को ये जो मैंने बताया है सेकंड ऑप्शन जो बताया है सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, वो कम समझ में आया है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं एक नया एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल ये है 63, 67, 79, 85, 97, ये 5 टर्म्स अपने को दी हुई है और हमसे पूछा गया है कि इसका औसत या एवरेज क्या हो। ठीक है, औसत या एवरेज हमें बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप करने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि आधा मिनट आध में हो जाए आपसे। ठीक है, आधे मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलो हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। देखिए, हमारे पास ये 5 टर्म्स दी हुई है। फर्स्ट वाले मेथड से हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले मेथड से इसको करने की कोशिश करें तो सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सारी संख्याओं का सम 63, 67 प्लस 79 प्लस 85 प्लस 97, इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से। चलो इनको ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं। 7 और 5 12, 9 21, 21 और 7 28 और 31, 12 20 27 27 33 और 39, 39 391/5। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा वो देख लीजिए, 78.2। ये इसका आंसर आता है, डिवाइड करके देख लेना आप। अब हम हमारे दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे।
दूसरे मेथड से हम सोल्व करने की कोशिश करें तो हम मान लेते हैं, चलो फिर से इसको मानते हैं कि हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारा एवरेज हम जो मान रहे हैं, अब की बार हम मान लेते हैं हमारा एवरेज है 75। मान लिया हमारा औसत कितना है, 75 है। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूज क्या है, 63, 67, 79, 85, 97। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ एवरेज से कितनी वैल्यू कम है, 12। यहाँ कितनी कम है बताओ आप जरा, 8। यहाँ माइनस, कम है ना, माइनस लगा के रख लो, नहीं तो भूल जाओगे, आप जोड़ दोगे इसको, एड ऑन कर दोगे। यहाँ पे कितना ज्यादा है, 4। पॉजिटिव का रहेगा तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है, 10। और हमारे पास यहाँ कितना आ गया, 22। माइनस वालों को ऐड ऑन किया किया तो हमारे पास कितना आ गया, 20। और प्लस वालों को ऐड ऑन करा तो हमारे पास कितना आ गया, 36। ये हमारे पास आ गया। दोनों को हम यदि कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, वो बताओ जरा। वो हमारे पास 36 में से 20 माइनस किया तो 16 आ गया। 16 पॉजिटिव का है, मतलब हमने एवरेज कम माना था, एवरेज हमारा ज्यादा होना चाहिए था। तो एक्चुअल एवरेज या वास्तव में जो एवरेज है वो क्या आएगा, 75 प्लस 16। कितनी टर्म्स है, 5, तो 5 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या आ गया, 75। उसको 5 से हम डिवाइड किया तो 3.2, एड ऑन करा तो कितना आ गया, 78.2। ये हमारा आंसर है। ठीक है, जो पहले वाले आंसर को भी सही साबित करता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं। ठीक है, 3 क्वेश्चन देता हूं आपको, जो कि आपका होमवर्क है। ठीक है, बच्चों की तरह मैं आपको बहुत ही छोटी छोटी चीजें पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है, तो मान के चलिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करी जा रही है। आप चीजों को समझें, एक्चुअल में एवरेज होता क्या है, कैसे उनकी छोटी छोटी चीजों को हम आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उस अप्रोच को हम सीखने के लिए ये चीजें आपको आनी हो या पता होनी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग इन जो ट्रिक्स हैं जो मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनकी प्रैक्टिस करने की आप कोशिश करिएगा। ये मैं 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। हमारा कितने नंबर एग्जाम्पल हो चुका था, 12 नंबर। तो हम 3 क्वेश्चंस में दे देता हूँ, 3 एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, या क्वेश्चंस मान लो इनको। 13 नंबर, 13 नंबर में है हमारे पास 19, 23, 131, 55 और 37। इसका हमें औसत बताना है, क्या होगा औसत। ठीक है, देखो ये 13 ऐड मत कर लेना, 13 तो क्वेश्चन नंबर है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 14 में हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 14 वाला 14 भी ऐड मत कर लेना। 87, 89, 93, 101 और 77। इस टर्म्स का एवरेज क्या हो, ये बताना है। लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ 15 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा, वो देखिए। 301, 313, 317, 328, 339। इनका आंसर क्या है, ये हमें बताना है। ये हमारे 3 क्वेश्चंस आपको एज ए होमवर्क दिए जा रहे हैं, इनके आंसर अभी करके और कमेंट बॉक्स में करिएगा। मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि जितने ये 15 क्वेश्चंस हमने करे हैं, 13 क्वेश्चंस एग्जाम्पल, बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल मैंने आपको कराने की कोशिश करी है। वो 13 एग्जाम्पल्स आप कम से कम 2 बार तो करें ही करें। और ये जो 3 क्वेश्चन एडिशनल मैंने आपको दिए हैं, वो तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते वो हमें कमेंट कर दें,
हम आपके इन जो भी जिन बच्चों से नहीं होता है उनको डीएम करके आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, हम आपका आंसर प्रोवाइड कर देंगे, डिटेल में आपको समझा देंगे कि ये कैसे हुआ। जिन बच्चों को नहीं समझ में आई कोई भी चीज़, वो व्हाट्सएप पे हमें डीएम कर सकते हैं या यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उनको ज़रूर फॉलो अप करके उनको चीज़ें सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बट याद रखिएगा, आप इन जो भी 12 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, वो 12 के 12 क्वेश्चन आप एटलीस्ट 2 बार करके आए, और जो बाकी के 3 क्वेश्चन जो आपको करने के लिए दिए हैं वो आप अभी करेंगे। ये वीडियो पॉज करके खत्म होने से पहले पहले कमेंट करके जाएंगे इन 3 क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, ओके।